दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। हम डबल डेकर की एक सीरीज बना रहे हैं। डबल डेकर की सीरीज बनाते बनाते यहाँ तक आई। इंजोर के थाने के सामने हमने बस अपलोड जब भर रही थी वो दिखाई। आज मैं खड़ा हूँ, ये खोखरा की पंचायत लगती है। खोखरा के सरपंच और पंच मेरे साथ खड़े हैं। जमीन है खोखरा गांव की, ये बताते हैं मेरे को। और हालात आप देख रहे हो, ये जितनी बसें हैं पीछे, ये शायद इनवैलिड है, वैलिड है, ये सरकार का काम है। लेकिन मेरे को कागजी कार्रवाई में ये पता लगता है कि ये बसें इनवैलिड है। पीछे हिमाचल है, बद्दी बॉर्डर पे खड़ा हूं। जब हिमाचल की सरकार इन बसों को नहीं आने देती, क्योंकि वहां बैन है, तो बैन तो ये हरियाणा में भी है, तो यहाँ पर क्यों चल रही है? उसका एक कारण है, हिमाचल का प्रशासन बिकता नहीं, पुलिस बिकती नहीं। हिमाचल का पुलिस न प्रशासन, लेकिन हरियाणा का प्रशासन भी बिकता है और पुलिस भी बिकती है। ये साफ रूप से जाहिर है। जहां ये बसें अपलोड होती हैं, ये टोटली के टोटल बसें, बार बार मैं आपसे कहता हूं, इनवैलिड है। करोड़ों रुपए का सरकार का रेवेन्यू नुकसान होता है। हरियाणा सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पर ये बसें अपनी चलाए। अगर ये प्राइवेट बसें चल रही है, क्या रेवेन्यू सरकार को देते हैं ये लोग? शायद नहीं। वो कभी साल 6 महीने में जाके या 2 महीने में एक बार 2-4 लाख रुपए का नुकसान, एक चलान काट दिया जाता है आरटीओ के द्वारा। मैं मिला उन दोनों आरटीओ से। अब मैं कहना नहीं चाहता सारी बातें, बात पब्लिक जानती है। गांव के सरपंच पंच दोनों मेरे साथ खड़े हैं ये, और ये बताएंगे यहाँ के हालात क्या हैं। सरपंच साहब, आपके एरिया से बस चलती है ये? हाँ जी सर। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो जिस जमीन पे ये बसें खड़ी हैं, ये बसें, ये जमीन गांव की है? हाँ जी जी, गांव के है हमारे, शामला जमीन है। आप बताएं मेरे को, उस तरफ देखकर बड़ा खुल के बताएं। हाँ जी हाँ जी। ये बसें वैलिड है कि इनवैलिड? नहीं, इनवैलिड है सारी। हिमाचल में वैलिड नहीं है ये? हिमाचल में नहीं आई। तो हरियाणा में वैलिड है? नहीं जी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पे नहीं है। जहाँ ये बसें जो चल रही हैं, इसका मतलब पुलिस प्रशासन दोनों। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आपने कभी किसी को इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म किया ही मैंने, इसके बारे में 3 बार कंप्लेंट मैंने पुलिस चौकी में, मड़ा वाला में भी दी है। क्या कहते हैं पुलिस? मिले हुए हैं सारे। सरपंच साहब, ये बसें जो जिस जमीन पे खड़ी हैं, ये बसें गांव की बताई, ये जमीन आपने गांव की बताई? गाँव की है, हाँ जी, शामलाट जमीन है हमारे गाँव की। सर एक बार, जब ये बसें यहाँ से चलती हैं, क्या इसके अंदर लोकल बच्चे भी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, लोगों की बसें लोकल बच्चा कोई नहीं है, यहाँ पे बाहरी लोग है जो भी है। ये लोग बाहरी हैं? हाँ जी आते हैं जी, यहाँ पे अवैध हथियार इसमें आते हैं हमें। हाँ जी जी, इसके बारे में पता चला है। जब से ये बसें चली हैं, क्या यहाँ पे नशा बढ़ा के घटा? नहीं नहीं, नशा बढ़ा ही है जी यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर है। बॉर्डर है, बॉर्डर पे जब ये सवारियां लेके आती हैं, तो वहाँ से हिमाचल की बसें, हिमाचल की गाड़ियों में सवारी आती है? नहीं, हाँ जी ऑटो में? यहाँ पे ऑटो जो है ये बाहर से ही आते हैं। हमारे यहाँ लोकल कोई नहीं चलता है। अगर हमारे यहाँ लोकल कोई जाता है बच्चा, कोई गाड़ी लेकर के हिमाचल में, तो उसकी पर्ची काटी जाती है। तो आपके गांव के अंदर से ये बसें चल रही हैं? हाँ जी। आपके गांव को इन बसों के चलने से कोई फायदा है? नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही है। आपने सरकार में बीडीपीओ को लिख के दिया कि शामलात की जगह में दे रखा है जी इसके बारे में? क्या वो अधिकारी? उसके बारे में उन्होंने बोल दिया भी हाँ इसकी कंप्लेंट किया, पुलिस में करवाओ। पुलिस में इसकी कंप्लेंट दिया, लेकिन पुलिस वाले ये जब दिन में बसें यहाँ खड़ी होती हैं, कोई आसपास स्कूल है यहाँ पे? यहाँ पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को आने जाने में उसमें दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये लोकल बंदे जानते ही, बसें यहाँ करीब 20-22 बसें है जी। आप परेशान है? परेशान है बहुत ज्यादा। स्कूल का बच्चा दुखी? स्कूल के बच्चे दुखी हैं इससे बहुत ज्यादा। आपके गांव के लोग, औरतें बेसिकली जब लड़कियां स्कूल से आती होंगी, आते हैं तो यहाँ पर तो मूवमेंट बहुत ज्यादा हाल खराब है। उसके बाद यहाँ जाते हैं, जैसे खेतों में भी लोग जा रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े वो बहुत ज्यादा होते हैं। शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है यहाँ पे। शाम को ज्यादा भीड़? शाम को बहुत ज्यादा, ये सवारियाँ शाम को आती जाती है यहाँ से। एक बस में अंदाजा कितने लोग भरे जाते हैं? करीब ज्यादा नहीं, 120-130 लोग। 120-130 तो लोग तो नहीं होगा, वो तो पशु हो गए। हाँ जी हाँ जी, शायद पशु भरे जाते हैं यहाँ पे, डबल लेकर के जाते हैं, डबल डेकर बसें हैं। डीसीपी साहिबा, आप भी सुने क्या कह रहे हैं, और ये आपकी पुलिस है, और ये हरकतें इस तरीके से चलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसी कंप्लेंट मैंने 3 बार दे दी पुलिस चौकी में भी। ये बढ़िया, मेरे पास रिसीव में कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं पुलिस वाले, एक बार आकर के बोल के चले जाते हैं, उसके बाद वो जाते हैं साथ में, फिर बसें फिर लग जाती हैं। अगर आते भी हैं, वैसे तो आते ही नहीं है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ये काम नहीं होगा, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नहीं। और शायद पैसा आपके ऑफिस तक भी जाता होगा, बदनामी होती होगी आपकी। और ये सारा का सारा खेल कोरोना के बाद शुरू हुआ। कोरोना से पहले ऐसा, कोरोना से पहले कुछ नहीं था, ये बड़ा साफ सुथरा इलाका काउंट होता था। हालात बहुत ज्यादा खराब है यहाँ के। आपकी पुलिस शायद कुछ नहीं करती, वो यूं नहीं करती, वो उसका मामला जानते हैं आप। कितने नोट लेते हैं और कितने नोट जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। साहब, सिक्योरिटी यहाँ नहीं करवा सक रहे आप, नशा यहाँ बिकता है, बच्चों की एजुकेशन यहाँ पर है, स्कूल बताया जा रहा है, वो खराब होती है, आपको उससे मतलब नहीं है। इन अधिकारियों के मुंह फटे पड़े हैं। साहब ध्यान दे, इस तरफ भी लोग बसते हैं, इलेक्शन सिर पे है। हाँ जी हाँ जी। अगर ये हालात
नहीं सुधरते हाँ जी। तो आप बीजेपी सरकार का क्या करेंगे? उसका हम बायकॉट करेंगे जी, आप सरकार का बायकॉट बायकॉट करेंगे? करेंगे जी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो बड़ी शर्म की बात है। और ये सरपंच के पति हैं। हाँ जी, मैम आज शायद किसी हालात की वजह से ना आ सकी, हो सकता है बड़े बेसिक रीजंस होते हैं, परिवार होता है हाँ जी। और सड़क पे खड़े होकर बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे को आना पड़ा। दोस्तों अभी ये सीरीज नंबर 4 थी, 2 सीरीज और बची हैं अभी इनकी, हम इनको बताएंगे बसें कैसे भर के जाती हैं और अब आपको दिखाएंगे बसें कैसे भर के आती हैं, और वो सड़क वो भी दिखाएंगे जब से इनडायरेक्टली बसें वाया पिंजौर जब पकड़ी गई थाने के आगे ये बसें, अधिकारियों ने कुछ नहीं किया और इन्होंने दूसरा रास्ता बढ़ाया। वो दूसरा रास्ता रुक जाओ 2 या 3 दिन में बताएंगे।